तो कितने बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है, किस तरीके से घोटाला हुआ है, समझने की कोशिश आज हम इस डिबेट में करने वाले हैं। हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ गए हैं। सुरेश गर्ग बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। पौरुष भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आचुर्य रावत भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश जोशी वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नरेंद्र राठौर भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। डीसीओ है चिकित्सा विभाग सिरोही से। चूंकि सिरोही का समझना ये मामला बेहद जरूरी है। चुरू और सिरोही में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। अपने दर्शकों को मैं डिबेट शुरू करने से पहले बता दूं, आरजीएचएस इस योजना की शुरुआत गहलोत सरकार ने 2021 में की थी और सीजीएचएस के तर्ज पर किया गया था। यानी कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए, विधायकों के लिए, पूर्व विधायकों के लिए, पूर्व पेंशनर्स के लिए, पूर्व कर्मचारियों के लिए, कि भाई उसी तर्ज पर हम भी आरजीएचएस यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वो अनलिमिटेड फ्री आपको स्वास्थ्य की सेवाएं देगी। यानी कि आप दवा ले सकते हैं, आप अपना इलाज करा सकते हैं अस्पताल में जाकर। लेकिन इसी योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और ये क्यों हो रहा है ये समझने की कोशिश आज हम करेंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी का रुख कर रही हूं। सुरेश गर्ग जी, आप लोग तो दावा करते हैं ना कि भ्रष्टाचारियों की हिम्मत नहीं है हमारे नेतृत्व में, हमारे सरकार के अंदर किसी तरह का भी 1 रुपया खाने की। सर ये हो रहा है, ये हो रहा है चुरू में, ये हो रहा है सिरोही में। बिल्कुल मनु जी, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। निरंतर भ्रष्टाचारियों को पकड़ के अंदर जेल में डाला जा रहा है। जब से भजनलाल जी की सरकार आई है ये काम ही कर रही है। आप देखो ना कि किस तरीके से कई सालों से, जब से आप बता रहे हो कि 2021 के अंदर ये स्कीम लॉन्च की थी, 2021 में लॉन्च की थी, तब से इसमें फर्जीवाड़ा चला आ रहा था। हमने तो बीच में आरजीएचएस स्कीम में जो मेडिकल स्टोर है इन पे भी हमने शिकंजा कसा था, वो लोग भी स्ट्राइक पे आए थे, लेकिन हम कभी नहीं झुके। हम जितने भी भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको सलाखों के बीच में डालेंगे, सलाखों के अंदर डालेंगे। कहीं पे भी कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हमको सिरोही के अंदर, इससे पहले आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके विकलांगता सर्टिफिकेट 7,600 विकलांगता में से 5,700 विकलांगता सर्टिफिकेट फर्जी सर्टिफिकेट बांटे थे, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया। जहां जैसे जैसे भी भ्रष्टाचारियों को पता लगता जाता है सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेती है। जहां पे सरकार को एक्शन लेना वहां सरकार पे, जिसको पुलिस को एक्शन लेना पुलिस में, जहां जैसे भी है तुरंत हम एक्शन लेते हैं। किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पहले खूब भ्रष्टाचार किया, मचक के पैसा खाया है, लेकिन जब से भजनलाल जी की सरकार आई है तब से ये डरने लगे हैं। इनके जो भ्रष्टाचार है वो उजागर होते जा रहे हैं। नहीं तो आपने पहले देखा होगा कहां डर बैठा 2 साल भ्रष्टाचार कंटिन्यू है। नहीं, हाँ निश्चित अजी साहब देख, आप चलो एक मनु जी एक चीज बताओ, 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर हमारे एग्जाम हुए, जितने भी एग्जाम हुए उसके अंदर एक में भी 100 से ज्यादा प्रतियोगिता एग्जाम हुए, उसमें एक भी पेपर लीक हुआ तो बता दीजिए। जबकि पिछली वाली सरकार के अंदर 19 एग्जाम हुई, 19 पेपर पे ले आए, बात स्वास्थ्य पे चल रही है, कहां पेपर पे ये चीज होती है, ये होता शिकंजा। अब हम ये चीज कर रहे हैं कि भाई जो आरजीएचएस में 1550 करोड़ रुपए का खर्चा साल का प्रतिवर्ष आता है, तो हम उसको कम करके हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के माध्यम से इसको कम करने की कोशिश आरजीएचएस की बात करें। चलिए पौरुष जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो भ्रष्टाचारी को ताकत दी, नकेल कसने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। दिए जेल में, भ्रष्टाचारी जेल में है। अभी आप देख लीजिए इनके पूर्व जल मंत्री है महेश जोशी जी जेल में है, भ्रष्टाचारी जेल में। कहां पे बात हो रही है? 300 से ज्यादा कर्मचारी जेल में किस तरीके के भ्रष्टाचार करते थे, इनको बोलने दीजिए, एक बार इनको बोलने दीजिए। ये सब चीजें मनु जी पता लग रहा है, जनता देख रही है, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं ना। एसीबी पहले भी थी, आज भी एसीबी है। एसीबी क्यों काम कर रही है, अब एसओजी क्यों काम कर रही है, पहले क्यों नहीं करती थी? तो ये सब चीजें हैं मनु जी। देखिए मनु जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि नहीं सहेगा राजस्थान, इसी स्लोगन के साथ चुनाव लड़के सत्ता में आने वाली बीजेपी ने आज राज्य की जनता की क्या स्थिति कर दी कि राज्य की जनता ना तो रोड पर सुरक्षित है चलने के लिए, ना कानून व्यवस्था के नाम पे दिन दहाड़े डकैतियां पड़ती है। अब जब इलाज कराने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं तो वहां पर भी देखिए भ्रष्टाचार और अनियमितता का स्तर क्या है, वो आपसे और हमसे कहीं पर भी छुपा हुआ नहीं है। इस सरकार के सरकारी अस्पतालों में जो है मरीजों को गलत खून चढ़ा दिया जाता है। उस सरकार के द्वारा पीड़ित पक्ष को ना तो मुआवजा दिया जाता है, न संबंधित दोषी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड में संचालित सिटी स्कैन की मशीनें
भुगतान के अभाव में जो है अधिकतर जिलों में जो है बंद पड़ी हुई है। और देखिए, ये अभी कह रहे थे भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2021 में जो हमारी सरकार के द्वारा स्कीम शुरू की गई, हमारी सरकार के समय में एक भी ऐसा भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया। इनकी सरकार बनती है और अगस्त 2025 में यह घोटाला सामने पकड़ में आता है, जो कि अब जाकर के अपने अंजाम पे पहुंचा है। देखिए, एक मैं आपको कुछ अखबारों की खबरें हैं, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मरीज को 3 ब्रेन कॉइल तक लग सकती है, 10 तक लगाई, स्टोर, ओटी, पेशेंट रिकॉर्ड सब अलग, प्रतिमा 5 करोड़ रुपए का घोटाला, ब्रेन में लगने वाली कॉइल में घोटाला कर लिया, 5 करोड़ रुपए खा गए। डॉक्टर की ड्यूटी है सीकर के अस्पताल में, 80 किलोमीटर दूर प्राइवेट अस्पताल में जो है दूसरे के नाम से प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है। कफ सिरप वाला मामला देखिए आप, सैंपल फेल हो गए, 24 कंपनियों पर जो है सारे सैंपल फेल हो गए। आप देखिए, डायबिटीज की दवा का सैंपल फेल, कफ सिरप का जो है सैंपल फेल, गठिया की दवाई का सैंपल फेल, एलर्जी की दवाई का सैंपल फेल। जिन कंपनियों को हमने प्रतिबंधित कर दिया था, उन कंपनियों को 24 महीने के बाद में जो है इन्होंने वापस जो है दवाइयां को जो है आपूर्ति करने की परमिशन दे दी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय उसने जो है करीब 24 महीने पहले जो है कुछ दवाइयों के फॉर्मूले पर रोक लगा दी थी, जो केंद्र सरकार का विभाग है, पूरे देश भर में प्रतिबंधित कर दिया था उन दवाइयों को। पर इनकी सरकार ने जो है, हमारी सरकार ने भी उस केंद्रीय आयुष मंत्रालय की पालना में हमने बैन कर दिया था, पर इन्होंने जो है उसको जो है वापस शुरू कर दी। ये सरकार भ्रष्टाचार की वजह से ये लोगों को हर जगह मरने पे मजबूर कर रही है। ये रोड पे ना तो रोड सेफ्टी पर ये लोग जो है काबू कर पा रहे हैं, ना ये लोग अस्पतालों में मरीजों के मरने पे रोक लगा पा रहे हैं। आपके सामने एसएमएस का केस है, देख लीजिए। वहां पे संबंधित वार्ड के प्रभारी ने जो है अपने एसएमएस अधीक्षक को लिख करके दे दिया था कि साहब यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे रोक लगा, यहाँ पे इसकी जांच कराई जाए, इसमें सुधार किया जाए। उस पत्र पे कार्रवाई की गई। जब मरीज बेमौत आईसीयू के अंदर मर गए, उसके बाद में ये स्थिति हुई कि सरकार सवाल ये है कि पहले से मॉनिटरिंग होती क्यों नहीं है? मंत्री का आप कहते हैं ना कि हमारी सरकार सजग है, जनता के लिए समर्पित है। सुरेश गर्ग जी, देखिए, आप मौजूदा वक्त में सरकार है तो जवाब आपको देना होगा कि आप विपक्ष की तरह बातें नहीं करें ना कि एक्शन लिया। एक्शन लेने की नौबत क्यों आ रही? सवाल ये कि पहले से मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, मैं डॉक्टर रमेश के पास जाना चाहूंगी, वरिष्ठ चिकित्सक है। रमेश जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन ये फर्जीवाड़ा जो है, बड़ी बात ये है कि आरजीएचएस में हो रहा है और इसमें डॉक्टरों की मिलीभगत है। तो ये बताइए कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है? व्हाइट कॉलर जॉब वाले ही इसमें सम्मिलित हैं, तो ये तो बात अभी चूरू से सिरोही से निकल कर आई। हो सकता है और भी बड़े लेवल पर ये भ्रष्टाचार हो रहा हो। जी सक्सेना मैडम, आपने सही कहा। भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, पूरे कुएं में बांग घुली हुई है। और जब से मैं राजकीय सेवा में आया था 1988 में, तब से मैं आज दिन तक कभी पेंशनर डायरियों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, और वो फर्जीवाड़ा है किसी रूप में हमारे सामने आता रहा है। और आज मैं रिटायर हुए को मेरे को इतने वर्ष हो गए, तब भी मैं देख रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार चालू है। सरकारें आती है, जाती है, बड़ी बड़ी बातें बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। और किसी राजनेता का संरक्षण प्राप्त किए बिना ऐसे भ्रष्टाचार नहीं किए जा सकते हैं। कोई इसके पीछे रहता है, चाहे छुटभैया नेता रहा हो, चाहे बड़े नेता रहे हो। और ये हमारे राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली है, खास तौर से वो बीमार जो गांव से चलता है, शहर की तरफ आता है, उसको ये लगता है कि मैं बड़े अस्पताल जाऊंगा, मेरे को मेरे दुख से राहत मिलेगी। लेकिन हकीकत ये है कि वह 17 जगह भ्रष्टाचार है। यानी कुल मिलाकर सफेद पोश हर जगह पहुंच जाते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, डॉक्टरों के साथ भी मिलते हैं। आपने बड़ा आरोप लगाया। आशुतोष रावत जी, ये जो फर्जीवाड़ा है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? कुल मिलाकर जो जरूरतमंद है वो तो दर दर भटक रहा है दवाई के लिए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है। पर्ची पे जिस मरीज का नाम लिखा है, अस्पताल के रिकॉर्ड में उसका नाम ही नहीं। देखिए मनोज जी, और 300 ऐसी संदिग्ध पर्चियां हैं। जी बिल्कुल, मैं मनोज जी, अगर इसको मामले को समझना तो थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा कि जिस समय 2021 में अशोक गहलोत सरकार ने यह आरजीएचएस योजना लागू की थी, उस समय एक बड़ा सपना राजस्थान की जनता को दिखाया गया था कि हम तमाम सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क और कैशलेस सुविधा प्रदान करेंगे स्वास्थ्य की। लेकिन
इस योजना को जितनी जल्दबाजी में लागू किया गया, जितना बिना फीडबैक के लागू किया गया, तमाम खामियों को नजरअंदाज करते हुए लागू किया गया, तो यह अशोक गहलोत सरकार के समय में ही 2023 में सरकार को समझ में आ गया था कि यहां पर कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। और अशोक गहलोत सरकार ने ही इस बात की जांच भी शुरू की थी कि आखिरकार हमारा यह बजट 1400 करोड़ तक कैसे पहुंच गया, जिसका लगभग टारगेट 800-900 करोड़ था। भजनलाल सरकार बदली, भजनलाल सरकार ने आने के बाद में आरजीएचएस पर कई तरह के नियंत्रण लगाने की तो कोशिश की, तमाम फार्मेसियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम को सुधारने की कोशिश फिर भी सरकार की तरफ से नहीं हुई। हालांकि भजनलाल सरकार का इस चीज के लिए हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने 400 से ज्यादा अस्पतालों के मालिकों को, डॉक्टरों को, फार्मेसियों के लोगों को इन तमाम इस नेक्सस में पाया, इन्वॉल्व पाया, जो फर्जी बिल के नाम से, फर्जी स्लिप के नाम से लाखों का, करोड़ों का क्लेम उठा रहे थे। लेकिन सिस्टम को सुधारने की कोशिश मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से अभी भी नहीं की गई। हालांकि भजनलाल सरकार के आने के बाद परिस्थितियां किस तरह की बदली, अगर 2-3 महीने का डाटा इस 2025 का ही अगर हम देखें तो 2025 के फरवरी माह में आरजीएचएस पर लगभग सरकार ने 381 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अप्रैल माह में खर्चा घटकर 347 हो गया, और वहीं मई आते आते यह खर्चा 337 करोड़ तक पहुंच गया। तो यानी फर्जीवाड़ा कितने बड़े स्तर पर हो रहा था, यह पिछली सरकार भी जानती थी, यह सरकार भी जान रही थी। सरकार कार्रवाई तो कर रही थी, लेकिन सिस्टम को सुधारने की कोशिश फिर भी नहीं कर रही थी। अगर डर क्यों नहीं है फिर भ्रष्टाचारी में? अगर आप एक्शन ले रहे हैं सुरेश गर्ग जी, तो सवाल यही है कि फर्जीवाड़ा कंटिन्यू क्यों है? परोज जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए मनु जी, हमारी सरकार आने के बाद में भय हुआ कर्मचारियों के। अब आप देख लीजिए, खुद आशुतोष जी बता रहे हैं कि पहले कितना खर्चा होता था, अब रिड्यूस हो गया 335 करोड़ रुपए का 360 करोड़ रुपए। अरे साहब, आप तो इलाज ही नहीं कर रहे। आपकी स्थिति हो गई कि आपकी जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं आता, मरीज बेचारा परेशान होता रहता है। मरीज को आप निजी अस्पताल में जाकर के किसी सरकारी कर्मचारी से पूछिए, गंभीर अवस्था में जब इलाज के लिए जाता है तो अनुमति लेने में 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लग जाते हैं। कई बार गंभीर अवस्था के मरीजों की मृत्यु तय हो जाती है, या फिर अपनी जेब से इलाज कराना पड़ता है। बजट कम करने की बात कर रहे थे, बजट कम इसलिए किया गया क्योंकि इलाज ही नहीं कर रहे लोग। आपको पता होगा जब हमारी सरकार आई तो इन्होंने चिरंजीवी आती, सबसे पहले चिरंजीवी को बंद करने का काम किया था। उसके बाद में आरजीएचएस को उन्होंने बंद करने का काम किया। उसके बाद तक जब तक सरकार ने उसका नाम नहीं बदल दिया, जब तक सरकारी अस्पतालों तक में जो उस योजना के तहत इलाज नहीं हो रहे थे। और आज आप चले जाइए, मैं आपको कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं मनु जी, आप चाहे किसी भी अस्पताल में भेज करके चेक करवा लीजिए, जब तक सरकारी सिस्टम से अप्रूवल नहीं आती तब तक उस मरीज का इलाज शुरू नहीं होता। और उस समय में 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की प्रक्रिया हो जाती है। और यहां तक कि जो योजना चल रही है उसमें भी तो भ्रष्टाचारी हो रहे हैं ना। परोज जी, ये सवाल तो आशुतोष जी आपसे भी पूछे थे। गहलोत सरकार ने तो चलाई थी योजना और आपने भ्रष्टाचार भी पकड़ा, लेकिन बताइए आपने एक्शन के रूप में क्या किया? हमारे समय में तो नहीं हुआ ना। मैं ये तो कह रहा हूँ मनु जी, हमारे समय में जो योजना हुआ था, पढ़िए ना सर, हुआ था, पढ़िए ना। राशि जारी नहीं कर रहे। अरे परोज जी, थोड़ा अपडेट होकर आएंगे तो बेहतर तरीके से तर्क के साथ जवाब दे पाएंगे, और दूसरे की आप यहाँ पर जिप लगा देंगे। आप पढ़िए, हुआ था, बता रहे ना आशुतोष जी, आपको आंकड़े दिया ना कि 1400 करोड़ का बजट कैसे चला गया, खुद मुख्यमंत्री हैरान थे। हाँ मनुराज जी, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ ना। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 1400 करोड़ में जब मरीज का इलाज हो रहा है, और यहाँ पे आप स्थिति सोचिए कि 350 करोड़ के बजट के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, तो वास्तविक लाभ कितना पहुंच रहा होगा मरीजों को? चिंता इस बात की नहीं करनी चाहिए, चिंता इस बात की नहीं करनी चाहिए कि 300 करोड़ खर्च हुए या 3000 करोड़ खर्च हुए। जितने भी पैसे खर्च करो, जनता का पैसा जनता के हित में खर्च होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार के समय 1400 करोड़ भी खर्च हुए तो वो भ्रष्टाचार के बिना खर्च हुए। हर सरकारी कर्मचारी लाभान्वित था। आज स्थिति हो गई कि कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा कि भाजपा के विधायक ने जयपुर के कैंसर अस्पताल में आरोप लगाया था कि मैं मेरी मां को लेके गया, मेरी मां का इलाज भी वहां पर शुरू नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का आरोप था। ये सरकार की स्थिति है। 1450 करोड़ के खर्च को ये लोग 350 करोड़ रुपए ले आए, और 350 करोड़ में भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, डूब मरने की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, सुरेश जी तो जवाब दे देंगे, लेकिन परोज जी आप मेरे जवाब दीजिए ना। आप ये बताइए, एक्शन के रूप में आपने क्या किया, बताइए। नहीं, एक्शन के रूप में देखिए, सरकार में आप हमें सरकार में बैठा दीजिए, निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। अरे 2021 में जब ये सामने आया कि भाई हमने तो बजट 800 का किया था, ये 1400 करोड़ कैसे पहुंच गया, फिर क्या किया?
क्या लिया एक्शन आरजीएचएस में? देखिए देखिए ये मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। देखिए ये इस बात का पैमाना नहीं है कि आपने कितना खर्चा किया, पैमाना इस बात का है कि आपने भ्रष्टाचार किया या भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था बनाई। 1400 करोड़ का अगर हमने खर्चा किया तो उस समय भी तो सारी एजेंसियां थी ना। भाजपा विपक्ष के नाते क्या सो रही थी क्या घर में, ये बताइए मुझे। आज हम लोग भी तो जाकर के भ्रष्टाचार उजागर करते हैं ना। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी की नियमित रूप से होती है ना कि फलाने विभाग में भ्रष्टाचार है। अगर हमारे समय में भ्रष्टाचार था, अरे बजट एक्सटेंड होगा उसमें यही तो क्या थी कि भैया भ्रष्टाचार हो रहा है। पौरुष जी कहाँ की बात किधर को जोड़ देते हैं आप, मतलब आप तर्क तो कम से कम बेहतर दीजिए, इसको आगे बढ़ाया जाए। आशुतोष जी जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे कि भैया ये एक्सटेंड हुआ था बजट, भ्रष्टाचार उन्हें नहीं दिखता है, ना ही वो बता पा रहे कि भ्रष्टाचार पे कोई एक्शन हुआ और वो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ था। आशुतोष जी भ्रष्टाचार को सामने तो लाओ, भ्रष्टाचार को कहता था सही कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार हुआ जिसमें हम कार्रवाई करते हैं। हमने तो भ्रष्टाचार रहित व्यवस्थाएं चलाई हमने। देखिए मनोज जी, अशोक गहलोत तो आप सरकार भारतीय में जनता पार्टी वाले क्या कर रहे थे बता दो। अरे आप यहाँ पर आए आंकड़े तो लेकर के आते ना, हर बात में कांग्रेस दोनों से ही सवाल है, कांग्रेस बीजेपी दोनों से ही सवाल है। इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस की सरकार के समय आरजीएचएस का कौन सा घोटाला पकड़ा गया, बोल दीजिए। सुरेश जी आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, थोड़ा सा भाषा का मर्यादा रखिए। आशुतोष जी जवाब दीजिए। तो इनको बंद तो करो, तो इनको बिल्कुल नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई सुनने को तैयार तो होना। जब वो आशुतोष जी कह रहे कि भाई पहले कितना बजट था, इसके बाद में उसको 1500 करोड़ रुपए तक का बजट बना दिया, क्यों बनाया था? भ्रष्टाचार में था तभी तो बजट बनाया। भ्रष्टाचार सामने तो लेकर के आओ ना, जेल में भ्रष्टाचार सामने लाओ ना, जेल में ना, जेल में ना आपके मंत्री। आरजीएचएस की बात भाई हाँ, आरजीएचएस दिवाली के अंदर होली का गीत डॉक्टर गा रहे हो, होली की बात आती तो दिवाली का गीत गाने लगते हो। आरजीएचएस की बात आप गूगल करो, हाथ में फोन है आपके, आरजीएचएस में डॉक्टर सस्पेंड है भैया। यही तो चीज है ना, यही तो फर्क है ना। जनता ने नकारा ना आपको इन भ्रष्टाचारों की वजह से। आपने स्कीमें लाए थे केवल घोटाला करने के लिए, घोटाला करने के लिए स्कीम लाए थे ना। हमने कार्रवाई की ना उनके खिलाफ, कार्रवाई की ना हमने कार्रवाई की ना। इसी के बाद में तो जनता ने हमारे पक्ष में परिणाम दिया ना, जनता ने हमारे पक्ष में परिणाम दिया ना, कार्रवाई की थी जब जनता ने नकारा ना आपको, जनता ने नकारा ना। कोरोना के अंदर 11 करोड़ रुपए के मास्क खा गए आप, जनता के पैसे को लूट बचा रखी थी आपने, केवल कागजों के अंदर पैसे उठाए आपने। एक भी स्कीम आपने जरा एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, एसएमएस हॉस्पिटल में उठाए आपने केवल कागजों में पैसे, कागजों में पैसे। 2200 करोड़ रुपए की मशीनरी सप्लाई की थी, मशीनरी एक नहीं आई और वो 2200 करोड़ रुपए उठा लिए थे आपने। भरतपुर के अंदर भ्रष्टाचार किया आपने, सिरोही में भ्रष्टाचार किया, राजस्थान का कोई कोना नहीं है जिसके अंदर आपने नहीं छोड़ा हो, सब जगह भ्रष्टाचार किया आपने। भ्रष्टाचार की कांग्रेस मरीज को रख रहे हैं, भ्रष्टाचार की जंगली कांग्रेस है। चाहे कानून व्यवस्था की बात ले लीजिए, चाहे आप चिकित्सा व्यवस्था की बात ले लीजिए, रोड सेफ्टी, हमने महिला अत्याचार कम किए। ये सरकार बुरी तरह विफल हो चुकी है। सब चीजें सरकार को आम जनता की जान की कीमत नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। मनु जी कोई इलाज नहीं है इस कांग्रेस का। वो अभी वो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, अभी राहुल गांधी में ले गए, अभी राहुल गांधी में ले गए चोरी, वो हरियाणा में पता नहीं एक साल पहले हुए थे ना पाए। पौरुष जी 2000 करोड़ का घोटाला पिछले 6 महीने में पकड़ा गया था आरजीएचएस में। नहीं आरजीएचएस में 6 महीने पकड़ा गया था 2000 करोड़ का आरजीएचएस में घोटाला। और सर ये 2 साल का घोटाला नहीं है, 2021 से लेकर अब तक का एक घोटाला है। इसलिए सवाल कांग्रेस से भी होगा, सवाल बीजेपी से भी होगा। ठीक है, हमारी सरकार ठीक है, एक मिनट सर, इस तरीके से लड़िए नहीं, तर्क के साथ लड़ेंगे तो बेहतर होगा, तर्क के साथ अपनी बातें रखेंगे तो बेहतर होगा। सर पौरुष जी फैक्ट्स के साथ बोलिए, फैक्ट्स के साथ बोलिए। रमेश जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। रमेश जी जरा मेरे बताइए कि जिस तरीके से एक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, बीजेपी सरकार का कहना हमने एक्शन लिया, हालांकि जब ये बड़ा घोटाला भी सामने आया था तब भी एक्शन लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी चुरू और सिरोही से जो तस्वीर सामने निकलकर सामने आ रही है, यानी कुल मिलाकर ये तो तय है कि भ्रष्टाचारियों में एक्शन का भी डर नहीं है, तो फिर कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए? सही प्रश्न पूछा है मैडम आपने। किसी भी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर राजस्थान में तो कम से कम कोई कंट्रोल नहीं है, कोई डर नहीं है। और यहाँ जो मेरे साथी लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी सरकार की पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, इसके बजाय कि सरकार को कोई ये कॉन्क्रीट
सॉल्यूशन ले जा करके देख साहब, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये किया जा सकता है। और पेंशनधारियों से स्टार्ट हुआ भ्रष्टाचार आरजीएचएस तक पहुंचा है, और बीच बीच में करोड़ों रुपए खाए गए हैं, और ये किसी के आशीर्वाद से तो हुआ है। इन चीजों को सुधारने की जरूरत है। राजस्थान के गरीब को, पीड़ित को राहत देने की जरूरत है। उस चीज को छोड़ करके हम एक दूसरे पर छिटाकशी में लग जाते हैं हर इस वार्ता के अंदर, जो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। और इसके लिए जो हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो कर्ता धर्ता है सरकार के, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इन प्रक्रियाओं को स्पीड अप करना चाहिए। प्रक्रियाएं इतनी धीमी है जी। कि किसी के अंदर कोई डर है ही नहीं। न्याय व्यवस्था में 12-15 साल से पहले कोई जज जो फैसला देता है तो ले दे करके न सरकार का डर है न कोर्ट का डर है। पिस्ता एक आम आदमी है, पिस्ता एक आरजीएचएस से जो सदस्य है वो है। बिल्कुल, जरूरतमंद का हक मारा जाना है। आशुतोष धावक जी, फिर बेहतर कैसे की जा सकती है व्यवस्था? देखो ऋतुराज जी, माफी हर जगह पर चेक करें, हर जगह पर चेक करें, और जहाँ जहाँ पर भी थोड़ी बहुत आशंका है उन लोगों को हटाएं इस सिस्टम में से। ठीक है, आशुतोष जी से मेरा सवाल था रमेश जी। जी मनोज जी, देखिए इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप नेशनल हेल्थ स्कीम को देख लीजिए, वहां डेटा को एनालिसिस हो रहा है, एआई बेस्ड डेटा एनालिसिस हो रहा है कि अगर किसी एक कार्ड धारक के नाम पर कितने बार उस पर ओपीडी के नाम पर, कितने बार मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर बिल उठ रहा है, तो बहुत आसान सा टास्क है। अगर आप जिस तरह से सेंट्रल की जो नेशनल हेल्थ स्कीम है वहां पर एआई का प्रयोग किया जा रहा है, अगर मेरा राजस्थान सरकार से भी कि अगर वह सरकारी जो तमाम तरह की चीजें हैं, केवल एक स्वास्थ्य ही नहीं, अगर परिवहन विभाग या किसी विभाग में अगर हम एआई का प्रयोग बढ़ाते जाएं तो शायद निश्चित तौर पर इस तरह के घोटालों को और इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। भजनलाल सरकार ने भी एआई का प्रयोग करके ये तमाम चीजों की गड़बड़ियों को सामने लाया है। लगभग उन्होंने 400 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को डिलिस्ट किया है। तो एआई का प्रयोग मुझे लगता है कि अगर सरकार और बढ़ाए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है सुरेश गर्ग जी। एआई का इस्तेमाल तो अब कई कंपनीज भी करने लगी हैं, तो क्या भजन सरकार भी इस ओर अब अपना कदम बढ़ा रही है? उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बहुत अच्छा एक सुझाव निकल कर आया आशुतोष जी का। देखिए मनु जी, निश्चित रूप से हमारी सरकार निरंतर भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश कर रही है। अलग अलग, अब देखिए कि 1550 करोड़ रुपए आरजीएचएस में खर्चा आ रहा है, हम उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जोड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मात्र 700 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, यानी कि 750 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बचाए जाएंगे उसके अंदर। तो इस तरीके से निश्चित रूप से सरकार निरंतर उन चीजों पर काम कर रही है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाए, किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे मेडिकल स्टोर हो, किस तरीके से फर्जी पर्चियों से पैसा उठा रहे थे, उन पर सब पे अंकुश लगाया जाएगा। आपने देखा होगा सिरोही के अंदर एक डॉक्टर जो 2019 से पोस्टेड था, 7613 दिव्यांग फर्जी प्रमाण पत्र, 5,500 फर्जी प्रमाण पत्र इश्यू कर दिए। वहां पे डॉक्टर का नाम जो वहां पे सर्विस में है ही नहीं, उन डॉक्टरों के नाम पे, इन पे सब पे हमारी सरकार आने के बाद में अंकुश लगाया जा रहा है और निरंतर भ्रष्टाचारियों को अंदर किए जा रहे हैं। जहां पे गवर्नमेंट सरकार को परमिशन देनी है, सरकार परमिशन देती है। एससीबी को खुला छोड़ा हुआ है, एसओजी को खुला छोड़ा हुआ है कि भाई निरंतर इनको पर अंकुश किया जाए। तो सरकार निरंतर उस पर काम कर रही है। भुगतान रोक दिया गया है ये घोटाला सामने आने के बाद, तो कुल मिलाकर ऐसे में मरीजों को जो घोटाला सामने आने के बाद में रोका है, पहले जांच होगी कि कहां पे भ्रष्टाचार हुआ है। सवाल तो सुनिए, सवाल ये है कि जो एक्चुअल मरीज है जिनको जरूरत है उन पे भी तो असर पड़ रहा है, उनके लिए क्या? नहीं, देखिए एक्चुअल मरीज को मनु जी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जो भ्रष्टाचार किया है ना, जिन्होंने फर्जी बिल उठाए हैं उनको पर अंकुश लगाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर जल्द से जल्द नकल करेगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।